9 अप्रैल को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। एक छोटा सा फ्लैट टू गैप डाउन है वो हमें दोनों तीनों इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। 55,500 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में यहाँ पे ओपन हुआ है। कल का जो चार्ट है वो आपको पता है कि मार्केट काफी अच्छा बड़ा गैप अप ओपन भी हुआ था। न्यूज पॉजिटिव थी। और यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है वो भी हमें कंप्लीटली ग्रीन और पॉजिटिव चार्ट ही दिखाई दे रहा है। आज काम कैसे करें, थोड़ा सा इस चार्ट की साइकोलॉजी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। फिर हमें आइडिया लगेगा कि काम कैसे किया जा सकता है। देखो, यहाँ तक तो मार्केट में क्या होता है कि बायर वगैरह की ज्यादा हिम्मत होती नहीं है कि वो मार्केट में काम कर पाए, क्योंकि मार्केट अचानक से गैप अप ओपन हो गया। और काफी बड़ा अगर गैप अप ओपन हो गया तो सभी को लगता है कि रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाए, तो वहीं पे बाय किया जा सकता है या फिर मार्केट में थोड़ा बहुत मूवमेंट पहले निकलने दो। तो यहाँ पे कोई ज्यादा पोजीशंस नहीं बनते हैं। बट ओवरऑल जब दिखने ही लगता है कि मार्केट तो पॉजिटिव ही हो रखा है, फिर क्या होता है कि इस तरीके के छोटे मोटे रिट्रेसमेंट होते हैं, मार्केट होल्ड करता है, तो बायर थोड़ा सा हिम्मत दिखाता है कि देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लो किसी ने बाई किया है तो वो यही सोच के पोजीशन बनाएगा ना कि देख लेते हैं, अगर मार्केट ऊपर चला गया तब तो पोजीशन होल्ड कर लेंगे, और अगर नीचे चला गया तो कोई नहीं, पोजीशन को छोड़ के यहाँ पे चले जाएंगे। तो कुछ वैसी साइकोलॉजी के साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में कुछ बायर वगैरह बैठा होगा। प्लस जो भी सेल करके यहाँ पे बैठा होगा, जो भी सेल करने की जिसने भी यहाँ पे कोशिश की होगी कि मार्केट चलो इतना ऊपर आ चुका है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा रिट्रेस वगैरह करे, तो उनको देखो मार्केट पहले ही ब्रेकआउट वगैरह देके निकाल चुका है। बैंक निफ्टी के चार्ट में ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक ठाक ब्रेकआउट हुआ है, 200-250 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट है वो देके रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से इस पूरे चार्ट को समझने के बाद एक चीज हमें पता चल रही है कि डायरेक्ट देखो सेलर ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ बायर यहाँ पे हो सकता है। तो मार्केट इस तरीके से ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे वीकनेस आगे फर्दर हमें शो करता है, तो फिर जो बैठा हुआ बायर है वो मार्केट में ट्रेप होगा। मार्केट ओवरऑल 500 के लेवल के ऊपर ऊपर क्लोज किया था। कुछ बायर वगैरह जरूर यहाँ पे होल्ड अपने पोजीशंस गए होंगे, तो उन्हीं को टारगेट बनाते हुए यहाँ पे हम सेल साइड में काम है वो कर सकते हैं। मुझे ऐसी तो कोई बड़ी उम्मीद नहीं है यहाँ पे कि मार्केट पूरे का पूरा रिवर्स कर जाएगा या फिर कुछ और कर लेगा। पर हाँ, इतना मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि मार्केट क्या करेगा कि ऐसी साइकोलॉजी जरूर बनाएगा कि बायर और सेलर दोनों कंफर्टेबली काम करते रहे। मार्केट ऐसी सिचुएशन नहीं बनने देगा कि या तो सिर्फ और सिर्फ बायर काम करने को इंटरेस्टेड है या फिर सिर्फ और सिर्फ सेलर काम करने को इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं होगा। तो उसी सब साइकोलॉजी को समझते हुए हम यहाँ पे ये आइडिया लगा रहे हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे इस तरीके से ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे फर्दर और रिजेक्शन हमें देता है, कुछ कैंडल वगैरह अच्छे बनाता है, तो हम यहाँ पे सेल करके मार्केट में प्रॉफिट है वो आज के दिन बना सकते हैं। बाकी देखो प्राइस एक्शन देखना ही होगा, उसके बाद ही हम कोई अपना डिसीजन बना पाएंगे। ट्रेडर्स चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते हैं सेल साइड में। थोड़ा रिस्की काम तो है, निफ्टी के चार्ट को देख के ऐसे लग तो रहा है कि मार्केट में है रिस्क यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि ये रिस्क है वो लेना वर्थ है। और मार्केट में अगर यहाँ पे हम काम करेंगे तो टारगेट हमारा मिल जाएगा हमें। ठीक है। अभी मार्केट कुछ अच्छे कैंडल बनाना भी यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है। तो ये 400 का जो पुट है वो हमने बाय है वो यहाँ पे कर रखा है। देखो मार्केट में हमने काम क्यों किया है सेल साइड में, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में बायर बैठा हुआ है। और बायर अगर यहाँ पे है तो मार्केट उसको निकालने के लिए एक बार नीचे रिजेक्शन में जरूर जाएगा। सेलर ने अगर यहाँ पे काम किया है तो कल देखो मार्केट उसको यहाँ तक निकाल चुका है। अब सेलर का अगर एसल है भी तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, इस 800 के लेवल के ऊपर और इस यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मिलेगा। तो मार्केट डायरेक्टली इसको ऐसे निकाल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आ सकता है। वेट हमने थोड़ा सा कर लिया था यहाँ पे काम करने से पहले, क्योंकि देखो निफ्टी है ना वो काफी पॉजिटिव हो रखा है। इसने क्या किया, एग्जैक्टली हमारे स्पोर्ट के आसपास से स्पोर्ट लिया, एग्जैक्टली वहीं से ले रखा है देखो, और फिर अचानक से ऐसे ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके के जब ग्रीन कैंडल बनते हैं तो यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट पता नहीं कितना ऊपर चला जाए। पर ओवरऑल अब धीरे धीरे इसकी भी साइकोलॉजी समझ में आई कि यहाँ पे भी अब क्या है कि ये बार बार ऐसे छोटे छोटे कैंडल जो बना रहे हैं ना अब यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ बायर यहाँ पे ऐड होगा। बड़ा रिजेक्शन चाहे न आए, मार्केट छोटा मोटा रिट्रेसमेंट यहाँ से जरूर करेगा, ताकि क्या हो कि एक बार जो बायर को ट्रेप करके उसको निकाल दे, उसके बाद जो भी मूवमेंट वगैरह होना है वो होता रहे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ओवरऑल काम है वो कर लिया है, पेशेंस रख के भी काम किया है। डायरेक्शन वाइज भी मुझे लग रहा है कि ठीक ही है हम। सेंसेक्स में एक्सपायरी का दिन है, एग्जैक्टली देखो साइकोलॉजिकल नंबर से सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा ऊपर जा पाएगा, मार्केट में रिजेक्शन आ जाएगा। और इवन देखो कुछ अच्छे कैंडल ये बना भी रहा है, तो हो जाना चाहिए, ये लो वगैरह मार्केट निकालेगा और इतना अगर मूवमेंट होगा तो हमारा प्रॉफिट है वो डेफिनेटली मार्केट में बन जाएगा। ठीक है, निफ्टी बैंक में भी अच्छे कैंडल बन ही रहे हैं, नेगेटिव कैंडल बन ही रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट वगैरह अच्छा चल रहा होगा, देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉफिट हमारा चलना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 20-30 पॉइंट हमने कैप्चर कर रखे हैं, बाकी बचे हुए पॉइंट भी मार्केट हमें दे देगा बना के। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि अच्छा टारगेट है वो हमें बुक करने का मौका मिलेगा। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए मार्केट में काफी अच्छा एक रिजेक्शन है वो आ रहा है, और हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल मार्केट में अचीव हो चुका है, तो उसको बुकिंग भी हम कर लेंगे। सेंसेक्स भी देखो नीचे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन देने वाला है। निफ्टी में भी देखो जितनी अच्छी रिकवरी थी उससे ज्यादा यहाँ पे सेलिंग होने की कोशिश हो रही है, और हमारी पोजीशन तो देखो यहाँ पे है। एक और छोटी सी कैंडल मार्केट अगर बना दे तो हमारा टारगेट भी लिमिट से ज्यादा ही हो जाएगा। हमारी लिमिट का प्रॉफिट ये रहा, हमें दिखाई दे रहा है, बुक करने के लिए रेडी रहते हैं, ज्यादा अभी वेट नहीं करेंगे हम। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट की बुकिंग है वो हमने कर ली है, और काफी एक बड़ा टारगेट है वो बुक करने का हमें यहाँ पे मौका मिला है। आज का जो ट्रेड है वो काफी एक ठीक ठाक ट्रेड था, अच्छा ट्रेड था। एंट्री करते टाइम तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट में इतना अच्छा ट्रेड रहेगा ये, पर वही है कि मार्केट में थोड़ा सा वेट करके हमने काम किया, उसी का बेनिफिट हमें ये देखने को मिला कि जैसे ही हमने मार्केट में पोजीशन बनाई, मार्केट डायरेक्टली हमारी डायरेक्शन में नीचे की तरफ यहाँ पे चलता रहा। यहाँ कहीं पे जब ये मार्केट हमारे स्पोर्ट के आसपास आ गया तो हमने एग्जिट लेके रखा हुआ है। इवन देखो मार्केट में फर्दर और भी ज्यादा सेलिंग वगैरह हो रही है, और अभी जो प्रीमियम्स में स्पाइक है वो और भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पर हमारा जब प्रॉफिट अच्छा बन गया तो यहाँ पे एग्जिट लेना ही मैंने ठीक समझा, तो यहाँ से एग्जिट है वो हमने लेके रखा हुआ है। काम हमने क्यों किया था, क्योंकि मार्केट देखो सेलर को कल ही निकाल चुका था, बायर यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे जब आके मार्केट इस तरीके से होल्ड कर रहा है, तब हमें नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है कि मार्केट के पास ये क्लोजिंग प्राइस है। तो क्लोजिंग प्राइस और ये जो 800 का लेवल है, मार्केट डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट यहाँ पे कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेलर के एसएल नहीं है। तो इसी वजह से हमने मार्केट में काम कर लिया सेल साइड में, और अभी देखो मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल काफी अच्छा दिन था, काफी एक अच्छा हमने ट्रेड किया। सेंसेक्स में एक्सपायरी का दिन है, यहाँ पे भी देखो ये साइकोलॉजिकल नंबर मैं आपको बता रहा था कि मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकडाउन है वो हो चुका है। इसको मैं एज ए रिवर्सल तो यहाँ से नहीं देख रहा हूँ, पर हाँ, ये साइकोलॉजी चेंज करने के लिए और मार्केट में एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाने के लिए इस तरीके का मूवमेंट बहुत जरूरी था, ताकि मार्केट में बायर और सेलर दोनों काम करते रहे। तो इसको एज ए रिवर्सल तो आप मत देखना, थोड़ा और चार्ट को देखो तभी पता चलेगा। पर हाँ, एक जो मूवमेंट जिसकी हमें उम्मीद थी वो हमें मिल गया, तो काफी अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।